हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइम क्लास पे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग लिख देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए। तो इतना आप समझ लीजिए कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था, उन सारे नंबर्स को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एवरी रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। यानी कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। दूसरा चीज, जब हम लोग इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स को हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग को दो टाइप का डेसिमल मिलता है। पहला है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सॉरी, चलिए। किसी भी रेशनल नंबर को जब आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने जाइएगा, तो आपको दो टाइप का डेसिमल मिलेगा। एक मिलेगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक मिलेगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है इनको समझ लेते हैं। तो पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को। ठीक है, चलिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स जो होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि फाइनाइट होते हैं। उनकी जो मतलब उनके जो नंबर्स होते हैं ना, वो फाइनाइट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए 6.25, 7.397, इस तरीके के नंबर्स, 9.452। तो ऐसे जो नंबर्स हम लोगों को दिखाई देते हैं ना, इस तरीके के, जिनमें एक कुछ फिक्स नंबर सब डिजिट्स हो डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट्स हैं वो फिक्स हो, यानी कि उनकी संख्या फिक्स हो, जैसे लास्ट में जाकर के टर्मिनेट हो जाए, उस तरीके के डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेसिमल which has finite number of digits। ठीक है ना, एक यानी कि एक ऐसा डेसिमल जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुकता ही नहीं हो, यानी कि जो बार बार डिवाइड होने के बाद नंबर कुछ ना कुछ आते ही जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ लिखा हुआ रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि कुछ सेट्स ऑफ डिजिट्स या कुछ डिजिट्स होंगे, यानी कि कोई एक डिजिट भी हो सकता है या फिर कुछ सेट्स ऑफ डिजिट हो सकते हैं, 2-3 डिजिट्स हो सकते हैं, या 2 डिजिट्स हो सकते हैं, या फिर 3 डिजिट्स हो सकते हैं, या फिर 4 डिजिट्स हो सकते हैं। तो कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ना, वो क्या होंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनका भी एग्जाम्पल्स देख ही लेते हैं पहले हम लोग। जैसे 6.978, 978, 978, इस तरीके के डेसिमल्स आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, पहला। दूसरा देख लीजिए 4.3333। तो इस तरीके के डिजिट्स भी आते हैं जिसमें क्या होता है, कोई एक फिक्स डिजिट होता है जो क्या होता है, रिपीट होते जाता है। तीसरा देख लीजिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि दो डिजिट जो है ना वो फिक्स है, 7575 बार बार क्या हो जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसा डेसिमल जिसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स या कुछ मतलब जिसमें एक डिजिट या फिर कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स या एक सेट्स ऑफ डिजिट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते जाते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका सेट ऑफ डिजिट है ना वो 978 का है, फिर ये 978 का है। और ये देखिए ये पीरियोडिकली रिपीट होते जा रहे हैं। पीरियोडिकली रिपीट होने का मतलब क्या है कि 97 रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद 9 आ रहा है, फिर उसके बाद 78, फिर ये रिपीट होने के बाद फिर 978, यानी कि आफ्टर मतलब कंप्लीट सीक्वेंस ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही 978 का एक सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद 978 चालू हो जा रहा है, फिर उसके बाद 978 चालू हो जा रहा है। इसमें भी वही हाल है, 3 के बाद फिर 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे आता जा रहा है। यानी कि इसमें एक ही डिजिट जो है ना बार बार रिपीट होते जा रहा है। इसमें अगर आप देखिएगा तो 75, फिर 75, फिर 75, तो 75 75 बार बार रिपीट होता जा रहा है। यानी कि कुछ सेट्स ऑफ डिजिट होते हैं या फिर एक ही डिजिट होता है जो बार बार रिपीट करते जाता है, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के अंदर। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में अगर लिखना हो तो डेसिमल इन विच, मतलब कि एक ऐसा डेसिमल जिसके अंदर डिजिट और सेट्स ऑफ डिजिट यानी कि एक ऐसा डेसिमल जिसके अंदर कुछ सेट्स ऑफ डिजिट्स और आपके रिपीटेड periodically is called non terminating repeating decimal। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखें, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए गए, जैसे मैंने 4 एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, अब देखिएगा तो इसके थ्रू ये समझ में आएगा कि अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ देता है, मान लीजिए यहाँ पे कि बताइए कि इसमें से कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा डेसिमल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, विदाउट डिवीजन, यानी कि बिना डिवीजन के आपको ये बताना है कि यहाँ जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर्स लिखे गए हैं ना, इनमें से कौन सा नंबर है जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा रेशनल नंबर है जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये बिना डिवाइड किए आपको बताना है। तो कैसे आप बताइएगा, तो एक रूल है उसको याद रखिएगा। रूल जो है ना वो ये है कि इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, ये नीचे वाले नंबर्स, ये क्या है, सब क्यू है। क्यू का मतलब क्या है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको हम लोग किसी फ्रैक्शन के अंदर कहते हैं, और ऊपर वाले वैल्यू को कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर उनका प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, अगर इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5 only, then decimal expansion will be terminating। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है या क्यू जो है उसको फैक्टराइज करने पर केवल आपको 2 ही प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं, यानी कि 2 और 5, या फिर केवल 2 मिले या फिर केवल 5 मिले, तब जाके वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा नंबर मिल जाता है इनके अलावा, मतलब कि ये दोनों नंबर्स भी रहे और उसके साथ साथ कोई दूसरा नंबर भी आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करके देख लेते हैं। पहले तो कुछ एग्जांपल्स डिवाइड करके ही देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करके जब हम लोग देख लेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे पहला वाला जो डिजिट है वो आपका पहला वाला है, ये क्या है 17/9। इसका मतलब क्या है, आपको 9 से डिवाइड देना है 17 में। तो ये तो पता है आप लोगों को बहुत इजीली आता है, फिर भी सिखाया जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा है, बस करके दिखाया जा रहा है। अब जो है 8 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को डेसिमल यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब ये 0, फिर 9 8 जा 72, फिर आपका 8 आएगा, फिर 8 डेसिमल बैठाएं, उसके बदले 0 बैठा सकते हैं, फिर 9 8 जा 72, फिर डेसिमल बैठा सकते हैं। तो 3 बार रिपीट होने के बाद समझ में आ जाता है कि यही डिजिट जो है ना बार बार रिपीट होगा। क्लियर। अब देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है ना 1.8 आ रहा है, 1.888 आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.8 बार, यानी कि जो जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं या फिर जो डिजिट रिपीट होता है ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिख करके और एक ही बार लिख करके और उसके ऊपर लाइन बार दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर करके देखते हैं। ये है आपका 18/5, 5 से 18 में डिवाइड देते हैं तो 5 सीरीजा होता है 15, यहाँ पे 3 आएगा, डेसिमल बैठा दीजिए, यहाँ पे 0 बैठा सकते हो, 5 6 जा 30। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है पहले लिख लेते हैं 3.6। ठीक है, अब 3 नंबर करके देखते हैं। 7/6, 6 से डिवाइड दीजिए 7 में, 7 1 जा सॉरी 6 1 जा 6, 1 आएगा, फिर डेसिमल बैठाइए 0, 7 6 1 जा 6, 4 आएगा, फिर 0 बैठाइए, 7 6 जा 36, फिर 4 आएगा, फिर 0 बैठाइए, फिर 6 जा 36, फिर 4 आएगा, ऐसे करके अब 6 6 आते जाएगा, यानी कि 7/6 को आप लिख सकते हैं 1.1666 ऐसे करके, तो ये आएगा आपका। देखिए यहाँ पे है 2 डिजिट, यहाँ पे है आपका 2 डिजिट, लेकिन रिपीट केवल कौन हो रहा है 6, तो इसके लिए 6 पे हम लोग लाइन भर देंगे। ठीक है, अच्छा चौथा जो है उसका भी एग्जांपल देख लीजिए, इधर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, चौथा देखिए 15/10 है। अब 10 से 15 में डिवाइड देने जाइएगा, 10 1 जा 10, यहाँ आएगा 5, फिर आपका यहाँ डेसिमल बैठाएगा तो 0, 10 5 जा 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15/10 का आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो 1.5 मिल रहा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं जिनका फैक्टर केवल 5 और 2 है, जैसे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनका जो डेसिमल आया है ना वो आपका टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन जिसके अंदर मतलब जिस नंबर्स के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी है, जैसे कि पहले वाले नंबर में केवल 3 ही है, अगर 9 को फैक्टराइज करने जाएगा तो ये होता है 3 × 3, तो इसमें तो 2 और 5 आया ही नहीं, तो ये देखिए आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स दे रहा है। अच्छा ये वाला देखिए, इसमें अगर 6 को आप फैक्टराइज करने जाइएगा तो आएगा 3 × 2, तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 2 के अलावा और एक नंबर आ गया 3। अब उसके कारण क्या हो रहा है ना कि ये वाला जो नंबर है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जा रहा है। अगर केवल 2 होता है या फिर कोई दूसरा नंबर होता है जिसका फैक्टराइज करने पर 2 और 5 ही केवल नंबर आते हैं, तब ये क्या होता है हम लोग को फिर से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। लेकिन क्या है यहाँ पे 2 के अलावा एक 3 भी आ गया है, जो कि क्या है प्राइम नंबर तो है, लेकिन क्या है कि वो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिलेंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। चलिए तो पहला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इफ क्यू ऑफ अ रैशनल नंबर हैज प्राइम फैक्टर only 2 and 5, if q of a rational numbers has prime factors only 2 and 5, then decimal of that number
will be terminated। ठीक है, दूसरा क्या है, इन रेकरिंग डेसिमल, मतलब कि रेकरिंग डेसिमल के अंदर, इन रेकरिंग डेसिमल्स we place a bar over first block of repeating digits। ठीक है, and omit other repeating decimals। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, और अगर उसका प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 5 है तो उसका जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है कि अगर किसी भी रेकरिंग डेसिमल्स के अंदर, ठीक है ना, मतलब रेकरिंग डेसिमल्स के अंदर जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं ना, यानी कि जो रिपीट करते हैं, रिपीटिंग डिजिट्स के जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनके ऊपर क्या किया कर दिया जाता है, लाइन बार दे दिया जाता है और बाकी सबको हटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका 6.5787 ऐसा करके, सॉरी 6.5789 करके ऐसा है, फिर तुम्हारा 5789, फिर 5789, तो इसका जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ना इस डिजिट का, मतलब इसमें जो ये 4 डिजिट है इनका जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, हम लोग क्या करते हैं ना कि उसी के ऊपर लाइन बार दे देते हैं 5789 और बाकी सबको हटा देते हैं। अब इसका मतलब हम लोगों को यही समझना है कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये तो हो गया। तीसरा जो पॉइंट है ना, देखो ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट होते हैं ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं ना, उनको बोला जाता है लेंथ ऑफ पीरियड। क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ पीरियड। उसको बोला जाता है जितनी जो उनकी संख्या होती है, यानी कि वो जितने नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये चारों नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा ना वो 4 हो जाएगा आपका। तो लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स या नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 पॉइंट है जो बेसिक चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब डेसिमल में वैल्यू दिया रहे और पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो कन्वर्सन ऑफ डेसिमल्स इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है ना, यानी कि जो डेसिमल्स है उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 7.67, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं 0.4 डैश
अच्छा थोड़ा सा पहले हम लोग ये कर लेते हैं, यानी कि पहले थोड़ा टर्मिनेटिंग वाला समझ लेते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर जो होते हैं ना, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है। जैसे पहले देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ये तो आपको पता ही है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 6.35 लिख दिए, या 2 नंबर में 7.946 इस तरीके का डिजिट्स लिख दिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब इस तरीके के डिजिट्स रहते हैं तो हम लोग को पता है कि डेसिमल हटाना है और डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करना है 1 2। तो 1 2 है ना, तो 1 दे करके जितने नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 दो डिजिट हैं, यानी कि डेसिमल्स के बाद यहाँ आपका क्या कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बदले यहाँ 0 बैठा दीजिए, 2 0 बस हो गया। अब जो 635/100 आया ना, यही आपका क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू फॉर्म। अच्छा इस नंबर में देख लीजिए 7.946 है, डेसिमल हटाइए, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, 1 2 3, तो 1 दे करके 3 0 बस हो गया। अब ये 7946 जो है और नीचे डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा जो दिक्कत होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग वाले में होता है, तो वो भी बहुत आसानी है। चलिए उसको सीख लेते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं हम लोग, जैसे 0.4, 0.16 और ये इसमें 6 रिपीटिंग वैल्यू है। और 3 नंबर में आपका ले लेते हैं, अब यहाँ पे ये डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे तो हाँ हो गया, चलिए ठीक है, यही रिपीट कर रहा है। अब चलिए, अब ये 3 टाइप अगर आप सीख लेते हैं ना, तो आप इसमें आप किसी भी तरीके का आएगा तो आप कर लीजिएगा बहुत आसानी से। तो पहला हम लोग करते हैं 0.4, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.4 डॉट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.4 ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो हम लोग लाइन बार हटा करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए जितना डिजिट रिपीट करेगा, यानी कि डेसिमल्स के बाद जितना नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट करेगा ना, हम लोग उतना ही 0 लगा करके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना रिपीट कर रहा है, 1 कर रहा है ना, तो यानी कि 1 के बाद एक 0 लगा करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब दोनों साइड्स तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड 10x हो गया। अब ये आगे आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही आप किसी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि 10 का मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि 10 हो गया या फिर आपका 100 हो गया, सॉरी 10 का मल्टीपल्स बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 10 से मतलब 10, जैसे यहाँ पे एक डिजिट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना से, 10 से, यानी कि डेसिमल के बाद जितना नंबर ऑफ डिजिट रहेगा ना उतना 0 लगा करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा दूसरा चीज देखिए कि जब भी हम लोग किसी डेसिमल वाले वैल्यू में 10 से बोलिए या फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1000 से या फिर 10,000, ठीक है, जितने भी मतलब इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जितना 0 होता है ना, उस 0 के बदले क्या होता है कि राइट साइड का डिजिट आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि 10 में आपका एक 0 है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 4 के बाद 4 4 4 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 नंबर बन जाएगा इक्वेशन, इसको 2 नंबर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 नंबर इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब क्या करेंगे, 2 नंबर वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। अब 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x आएगा। और यहाँ से आपका देखिए डेसिमल के बाद वाला डिजिट अभी भी सेम है, तो ये माइनस होगा तो उधर 0 आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट 4 - 0 कितना आ जाएगा, 4, ठीक। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इस डिजिट को हम लोग जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, 4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला हम लोग करते हैं।
पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला करके देखते हैं। तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, x बराबर 0.16 ऐसे डास, ठीक है। रिपीट कौन सा डिजिट हो रहा है, ये 6, x इक्वल टू हो जाएगा 0.1666 ऐसे करके इसको पहला दे देंगे। और देखिए इसमें भी जो आपका नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है ना, वो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, केवल 6, तो इसीलिए हम लोग दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग बोले हैं कि 10 से या 100 से या 1000 से, इस तरीके के नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, यानी कि इधर राइट साइड का जो डिजिट है ना, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने लगता है, जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो है तो एक ही डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 1.6666, ठीक है, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, यानी कि 2 नंबर इक्वेशन से पहले वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6666 डॉट डॉट माइनस 0.1666, ठीक है। अच्छा देखिए पहला वाला जो डेसिमल के बाद वाला जो पहला पोजीशन है ना, इस पोजीशन को छोड़ करके इसके बाद वाला डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि ये आपका जो डिजिट है ना, ये पहला वाला डिजिट और ये बाकी जो तीनों डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं वो सेम लग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे डेसिमल के बाद जो फर्स्ट पोजीशन आ रहा है, यहाँ का डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो बाकी ये तीनों तो माइनस हो जाएंगे, इसको माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 6 और यहाँ पे पहला डिजिट जो है 1 है, ठीक है। तो 6 माइनस 1 होगा तो आपका डेसिमल के बाद 5 आएगा, और ये 1 माइनस 0 0 1 आएगा। यहाँ पे आ गया आपका 9x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.5/9। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डेसिमल हटाइएगा ऐसे, तो आपको डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा 1 दे करके उतना 0 देना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद यहाँ केवल एक डिजिट है 5, तो इसलिए 1 दे करके 1 0, तो ये आ गया आपका 15/9। कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे, 15 1 15 15 6, यानी कि इसको आप 1/6 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलो हो गया, तीसरा कर लेते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, x लेट x बराबर 7.4678, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ना कि इसको आप थोड़ा ऐसे लिख देंगे, हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 7.46787878, ठीक है, ये पहला है। अब देखिए इसमें क्या होना ना कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट, तो इसीलिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100x हो जाएगा। अच्छा 100 में 2 जीरो है तो इधर का 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 746 और 78 78 78 78, ठीक है। अच्छा जैसा कि मैंने पहले ही समझाया था कि फर्स्ट 2 डिजिट वाला अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो ये दोनों भी रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट कौन कर रहा है, इस पोजीशन का वैल्यू, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 746.78787878 माइनस 7.46787878 डेसिमल दे करके, ठीक है। अब देखिए ये दो फर्स्ट वाले 2 डिजिट को छोड़ के ये वाला जितना आ रहा है ना, ये यहाँ पे इसको छोड़ करके उसको माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 78 में से 46 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, तो आएगा आपका 76 में 78 में से 46 को माइनस करने पर आएगा आपका 32, ठीक है। अब डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है ये तीनों, 746 में से 7 माइनस कीजिएगा तो 739 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 99x, अब ये हो जाएगा 739.32 डिवाइडेड बाई 92। अब डेसिमल हटाएंगे
डेसिमल को हटा देंगे, 739.32 डिवाइडेड बाई, डेसिमल हटाइए। अब ये तो डबल लाइन इधर आ गया। अच्छा, डेसिमल हटाने के बाद आपको 1 देके 00, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे 1 दे करके आपको उतना 0 बैठा देना है, ठीक है। चलिए, तो अब ये आ जाएगा 73932 और नीचे आ जाएगा आपका 9900, ठीक है। अब ये कॉमन फैक्टर जो होंगे ना उसको हम लोग काट देंगे। तो कॉमन फैक्टर कैसे काटेंगे, देखिए 2 से पहले काटते हैं, 2 से कट जाएगा तो ये आएगा आपका 36866, यहाँ पर आएगा आपका 4950, ठीक है। फिर आपका 2 से ये कट जाएगा तो 18433, यहाँ पे आएगा आपका 2475, ठीक है। अब शायद नहीं कटेगा तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं काटेंगे, इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो यही मतलब कि x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो चलिए रेशनल नंबर के बारे में जो भी चीज़ें थी वो आज खत्म हो गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, फिर उसके बाद रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि रेशनल नंबर, अब इन सारे नंबर्स के बारे में तो मैंने बता दिया, अब इनसे रिलेटेड जो भी सम्स वगैरह होते हैं ना उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनके सारे सम्स को हम लोग करेंगे, ठीक है। अलग अलग एक्सरसाइज का जितना भी सम्स होगा वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले जो बेसिक तरीका है ना किसमें क्या होता है कैसे क्या होता है इसको समझ लिए हम लोग, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाएंगी तो फिर किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।